नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नवपाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो, यूजीसी नेट हो, टीजीटी, पीजीटी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम आपका कोई भी हो, चाहे वो बीए ऑनर्स क्यों ना हो, हिस्ट्री ऑनर्स भी हो, उसमें भी ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको इससे फैक्ट के जरिए आप अपना आंसर बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो नवपाषाण काल के जो जनक है वो है जॉन लुबाक। ठीक है, और इस काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटा है जिसका नाम है कृषि की शुरुआत। हम यूँ कहें तो इस काल में कृषि प्रारंभ हो चुका था या इस समय कृषि का आविष्कार हुआ था। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है यह नवपाषाण काल, क्योंकि कृषि का आविष्कार हुआ था। ठीक है, और जो भी कृषि के बने अनाज होते थे उसको रखने के लिए मिट्टी के पात्र का भी बनाया जाना नवपाषाण काल में अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग है। ठीक है, तो इस काल में कृषि का प्रारंभ हो चुका था। खेती उत्पादन रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे जिसे मृद भाड़ कहा जाता था, और ये मृद भाड़ जो है काले रंग एवं लाल रंग के बनाए जाते थे। ठीक है, देखिए, कुम्हार का चाक या पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, इसी पहिए के द्वारा मृद भाड़ बनाए जाते थे। ठीक है, तरह तरह के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, मृद भाड़ का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। ठीक है, तो पहिया का जब कुम्हार का जब पहिया का आविष्कार होगा तो तरह तरह के जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाएंगे, और जिसमें जो भी खेती से उत्पादन अनाज होगा उसमें उस समय रखा जाता था उस टाइम पर मृद भाड़ में। ठीक है, उसके बाद देखिए, विश्व में सर्वप्रथम कृषि कहाँ पे हुआ, तो जेरिको ग्राम जॉर्डन में। और वो जो कृषि हुआ करता था वो गेहूं था। ठीक है, पहला कृषि गेहूं है। ठीक है, तो विश्व में सर्वप्रथम कृषि कहाँ पे हुआ, तो जेरिको ग्राम जॉर्डन, गेहूं की खेती। और अगर भारत में सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत तो मेहरगढ़, और ये मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान। कौन सा घाटी, तो बेलन घाटी। ठीक है, और यहाँ पर भी गेहूं की खेती की गई थी सबसे पहले मेहरगढ़ में। तो अगर पूछे विश्व में कृषि की शुरुआत या विश्व में कृषि सबसे पहले कहाँ पर होता है, तो जेरिको ग्राम जॉर्डन। और किस चीज की खेती होती है, तो गेहूं की खेती। और भारत में अगर पूछे आपसे कि सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत कहाँ पे होती है, तो मेहरगढ़। कहाँ पे, तो बलूचिस्तान, बेलन घाटी। ठीक है, किस चीज का कृषि होता था, तो गेहूं की कृषि। उसके बाद देखिए, कृषि की शुरुआत तो विश्व में जेरिको ग्राम जॉर्डन गेहूं की खेती, भारत में मेहरगढ़, बलूचिस्तान, बेलन घाटी, गेहूं की खेती। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए मेहरगढ़, ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में प्रथम बस्ती मिला है। ठीक है, ये बस्ती कैसी थी, तो अस्थाई बस्ती। तो मेहरगढ़ से अस्थाई बस्ती का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उसके बाद पशुपालन के जो साक्ष्य है वो आदमगढ़ एमपी। ठीक है, आदमगढ़ एमपी माने मध्य प्रदेश से मिला है, होशंगाबाद जिला है। ठीक है, और है बागोर, बागोर है हमारा राजस्थान। तो पशुपालन का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है, आदमगढ़ एमपी होशंगाबाद। और राजस्थान में एक जगह है बागोड़, वहां से आदमगढ़ और बागोड़, ये दोनों जगह से पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, आदमगढ़ होशंगाबाद जिला से भैंस की अस्थि मिली है। ठीक है, आदमगढ़ से जो है, देखिए आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ से जब पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं तो यहाँ से भैंस की अस्थि, जाहिर सी बात है कि जानवर है भैंस, पशु है, तो पशुपालन का जब साक्ष्य आदमगढ़ से मिल रहा है तो उसके कुछ अवशेष भी वहां से मिलेंगे। तो भैंस की अस्थि यानी कि भैंस का जो हड्डी वगैरह है उसके अवशेष आदमगढ़ से मिला है।
उसके बाद देखिए भारत में नवपाषाण काल का विकास। तो भारत में जो है नवपाषाण काल का विकास होता है उत्तर में, कहाँ पे, तो हमारे देश के उत्तर में कश्मीर है, ठीक है। कश्मीर में जो है भारत में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। भारत में नवपाषाण काल का जो है विकास हुआ है, यानी कि यहाँ से भी कुछ अवशेष मिले हैं। अब कश्मीर में किस जगह में अवशेष मिला है, तो ब्रुज होम से और गुप्त कराल, ठीक है। ब्रुज होम और गुप्त कराल से जो है भारत में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। उसके बाद देखिए ये तो रहा उत्तर में, उत्तर में कौन है, कश्मीर, और कश्मीर में कौन सा जगह है, ब्रुज होम और गुप्त कराल, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में आ जाइए, दक्षिण यानी दक्षिण भारत हमारा, तो मास्की हो जाएगा, ब्रह्मगिरी हो जाएगा, संगनकल्लू हो जाएगा, पिकली हल हो जाएगा, टी नरसीपुरमपुर हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर में कश्मीर, कश्मीर में ब्रुज होम, गुप्त कराल, और दक्षिण भारत में हमारा मास्की, ब्रह्मगिरी, संगलकल्लू, पिगली हल, ठीक है, पिकली हल और टी नरसीपुर, ठीक है। उसके बाद देखिए मध्य पूर्व यानी कि गंगा घाटी वाला क्षेत्र, चिरांद है बिहार, ठीक है। और देखिए ये जो चिरांद बिहार है, यहाँ से देखिए ताम्र पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं और पाषाण काल के भी, ठीक है। कुचाई उड़ीसा, यहाँ से भी अवशेष मिले हैं। अब देखिए विंध्य क्षेत्र से क्या क्या मिला है, विंध्य क्षेत्र यानी कोल्डी हवा, और यहाँ से ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और लोह काल, तीनों के अवशेष कोल्डी हवा से मिला है। उसके बाद महदहा, उसके बाद पंचोद, ठीक है। महदहा होगा, ठीक है। उसके बाद पंचोद हो गया एथी विंध्य क्षेत्र से। उसके बाद पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला से असम और मेघालय, असम और मेघालय से नवपाषाण काल के जो है प्रमाण या अवशेष मिले हैं, या नवपाषाण काल के जो भी विकास वाले क्षेत्र हैं वो नवपाषाण काल, मतलब असम और मेघालय वाले क्षेत्र पर भी नवपाषाण काल का विकास हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है उसके बाद देखिए संगन कल्लू, ये साउथ इंडियन वाला क्षेत्र है। संगन कल्लू हो गया और ब्रह्मगिरी, ये दोनों जगह से क्या मिला है, मानव जीवन के अस्थाई जीवन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। संगन कल्लू और ब्रह्मगिरी से मानव जीवन का अस्थाई जीवन का साक्ष्य मिला है। चिरांद जो है बिहार वाला, यहाँ छपरा बिहार, यहाँ हड्डी के उपकरण मिले हैं, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद से क्या मिला है, पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले और ताम्र पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, और चिरांद से क्या मिला है, हड्डी का उपकरण मिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोल्डी हवा यानी कि प्रयागराज इलाहाबाद वाला, प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज, यहाँ से क्या मिला है, जंगली चावल, ठीक है, चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है, ठीक है। और कोल्डी हवा से देखिए पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लोह काल का साक्ष्य मिला है कोल्डी हवा से, ठीक। उसके बाद देखिए उसके बाद है ब्रुज होम, ठीक है, वही कश्मीर वाला क्षेत्र ब्रुज होम। यहाँ से देखिए ब्रुज होम सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रुज होम से क्या मिला है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, यानी कि मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिला है, अवशेष मिला है, जो कि पूर्ण जन्म को दर्शाता है, ठीक है, जो कि पूर्ण जन्म को दर्शाता है। अब देखिए ब्रुज होम से क्या मिला है, तो गर्त आवास मिला है। ब्रुज होम की खुदाई 1935 में डी टेरा पीटरसन ने की, ठीक है, डी टेरा और पीटरसन ने की, ठीक है। उसके बाद देखिए गुप्त कराल, ये भी कश्मीर में स्थित है। इसकी खुदाई 1981 प्रोफेसर ए के शर्मा प्रयागराज थे। ए के शर्मा जो है वो प्रयागराज के रहने वाले थे, उन्होंने ही गुप्त कराल की जो खुदाई है वो 1981 में करते हैं। अब देखिए गुप्त कराल से क्या क्या मिला, तो हड्डी की सुई का साक्ष्य मिला है, सील लोड़ा मिला है, ठीक है, सील लोड़ा का साक्ष्य गुप्त कराल से मिला है, हड्डी की सुई का प्रमाण गुप्त कराल से मिला है, ठीक है। अब देखिए देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि कृषि का
देखिए, चूंकि किसी का जो है नव पाषाण काल में विकास हो चुका था, अतः मानव अस्थायी जीवन बिताने लगा था या जीने लगा था। ठीक है, तो नव पाषाण काल में क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है नव पाषाण काल में क्या, तो कृषि का आविष्कार या कृषि का विकास हो चुका था। इसलिए लोग, अब देखिए कृषि जब होगा तो क्या होगा, वो लोग एक साथ अस्थाई बस्ती में रहेंगे। ठीक है, उसका जीवन क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का मानव मृत मात्र देवी की पूजा करता था। ठीक है, तो नवपाषाण काल का मानव जो है मात्र देवी की पूजा करता था। यह मूर्ति बेलन घाटी के लोहदाह से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए हमारा जो है नवपाषाण काल समाप्त हो चुका है। अब देखिए नवपाषाण काल में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं अलग से बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर देखिए नवपाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट है कृषि की खोज या कृषि का आविष्कार होता है। अब देखिए नवपाषाण काल में क्या होता है, तो नवपाषाण काल में देखिए पहिया का आविष्कार होता है। ठीक है, अब ठीक है, और भी है, जैसे वस्त्र का भी आविष्कार इसी समय में हो रहा है नवपाषाण काल में। तो ओवरऑल देखा जाए तो लोग जो है कृषि का आविष्कार कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, कृषि के साथ साथ कुम्हार का पहिया का आविष्कार होता है। ठीक है, तो जिसके कारण मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं, और उसी पात्र में जो कि है जो भी कृषि के द्वारा अनाज उत्पादन किया जाता है, उसको उस मिट्टी के मृद भांड यानी कि मिट्टी के पात्र में रखे जाते हैं या मिट्टी के बर्तन में रखे जाते हैं। और ये जो मृद भांड है, ये काले रंग और लाल रंग के होते हैं। ठीक है, और देखा जाए कि सबसे पहले जो कृषि का जो है हमें प्रमाण जोरिको ग्राम जॉर्डन में देखने को मिला है। गेहूं की कृषि, और भारत में जो सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत मेहरगढ़ में जो कि गेहूं की खेती है। ठीक है, और पशुपालन इत्यादि सबके साक्ष्य, यानी कि यहाँ के लोग अब पशुपालन का भी जो है अधिक मात्रा में पशु को पालते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है नवपाषाण काल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक हो वो होगा ताम्रपाषाण काल, उसको भी हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।